अब क्वेश्चन में क्योंकि ये वाला एंगल पूछा गया, लेकिन हम क्या करेंगे, वेक्टर्स का रूल लगाएंगे और ये वाला एंगल लेके इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। बच्चों, क्वेश्चन जेईई में 2023 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कार की छत पर एक पेंडुलम बना हुआ है और ये कार एक सर्कुलर ट्रैक पर चल रही है ना, कुछ ऐसे इस टाइप से एक सर्कुलर ट्रैक है, मान लो उसी पर ये चल रही है। तो जब कोई कार सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे मुड़ती है ना, तो इसमें जो पेंडुलम बना होता है वो वर्टिकल से थोड़ा सा एंगल बना लेता है ऐसे बाहर की तरफ। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कितने एंगल से ये शिफ्ट कर जाएगा। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि नीट में और जेईई में बहुत बार रिपीट हो चुका है और आपको हर बुक में हर मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन मिलता है। लेकिन अब इसको करने का जो तरीका है ना, बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले टेंशन लेंगे और टेंशन को रिजॉल्व करेंगे, इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। इसको आप डायरेक्ट एक लाइन के फार्मूले में वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो और देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। तो अब ये पेंडुलम बाहर की ओर क्यों भागता है? एक्चुअल में जब कार ऐसे घूमती है ना, तो इसको समझने के लिए आप एक बात बताओ कि जब कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तो उस पर एक फोर्स लगता है बाहर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। तो इस पर भी, क्योंकि कार भी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो इसके अंदर जो पेंडुलम बना हुआ है इस पर भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की ओर, mv²/r, यही लगता है, ठीक है ना। बाहर की ओर कितना फोर्स लगेगा? mv²/r। और अर्थ इस पर नीचे की ओर फोर्स लगा रहे होगा mg। तो अब ये पेंडुलम कितना शिफ्ट करेगा ये समझते हैं। एक्चुअल में ये पेंडुलम जो है ना, जब इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आता है, ये मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो ये पेंडुलम इन दोनों के रिजल्टेंट की लाइन में आके रुकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाता है? सेम। अब क्वेश्चन में क्योंकि ये वाला एंगल पूछा गया, लेकिन हम क्या करेंगे, वेक्टर्स का रूल लगाएंगे और ये वाला एंगल लेके इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि ये और ये इक्वल ही है ना, तो यही वाला एंगल निकाल लो। अब ये वाला एंगल निकालने का एक ट्रिकी फार्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू दूर वाला अपॉन पास वाला, पास वाला, बस यही कॉन्सेप्ट लगा दो। अब इसमें क्या करें, क्योंकि एंगल निकालना ही वाला है ना, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, दूर वाला का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे दो वेक्टर है, एक ये वाला एक ये वाला, तो जो थीटा से दूर होगा ये वाला, इसको दूर वाला वेक्टर बोलते हैं, और जो थीटा के नजदीक है वो पास वाला वेक्टर होता है। तो दूर वाला वेक्टर ये है, इसको ऊपर रख लो, mv²/r और डिवाइड बाय पास वाला, तो पास वाला हमारा mg है, तो इसी को mg से जब डिवाइड करोगे तो mg यहीं पर आ जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, ये आ गया v²/rg। तो अब ये हमारा बस एंगल तो हमारा एक तरीके से आ चुका है, ठीक है। तो कई अब इसमें क्योंकि वैल्यू दिया हो तो बस वैल्यू डाल दो, ठीक है। अब कोई रिजॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, अब वैल्यू डालो। अब वेलोसिटी इसमें दिया हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर कर दो 400 हो जाएगा, और डिवाइड बाय रेडियस दिया हुआ है 40 मीटर, तो r की वैल्यू 40 डाल दो और g डाल दो 10। तो ये 400/400 यानी कि 1 आ गया। तो tan थीटा की वैल्यू अगर 1 आ गई तो थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। तो देख लो डायरेक्ट हमारा फार्मूला यहां से बन जाता है, कोई रिजॉल्व करने की जरूरत होती ही नहीं है। तो जेईई के क्वेश्चंस अगर आप ट्रिक से करो तो ऐसे एक लाइन में ही